हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करता हूँ। शैलेंद्र विजयन जहाँ कहीं और इधर हल्की सी अपील, एम्पायर पर अभी भी कोई भी प्रभाव नहीं है, एम्पायर का इशारा अभी भी आना बाकी। आउट। और ये पहला विकेट गवाते हुए जिशान के रूप में दिनेश 11। हमारे बीच में शैलेंद्र जैन लेक ज्वेलर्स के ओनर हमारे बीच में मौजूद है। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए और अभिनंदन करता हूं मैं सर। सिराज भाई भी हमारे बीच में मौजूद है, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। नए बल्लेबाज किमी अकरम, जिनका रियल नेम है और किमी के नाम से वो जाने जाते हैं। और जिशान के आउट होने के बाद पहले ही गेंद पर आबिद ने अच्छी गेंदबाजी की और विकेट कीपर वदूद ने अच्छा एक आसान सा कैच पकड़ा। हालांकि थोड़ा विचार विमर्श करने के बाद एम्पायर की उंगलियां उठी और जिशान को डग आउट में जाके बैठना पड़ा। और देखना होगा कि आने वाले बल्लेबाज किमी कितने उपयोगी साबित होते हैं अपने टीम के लिए। दिनेश 11 ने हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया, लेकिन उसको गलत साबित करते हुए गेंदबाज आबिद अकरम नए बल्लेबाज, और आते ही एक दिशाहीन गेंदबाजी आबिद के द्वारा लेग साइड में सीधा कीपर के दस्तानों में जाने के लिए छोड़ दिया अकरम ने। एक गेंद एक रन, एक विकेट के नुकसान पर। और पटकी हुई गेंद थी, फुटवर्क का वर्क इधर देखने मिला और इधर एक आसान सा कैच देखने को मिला और एक विकेट का पतन। ₹201 का इनाम दिया जाएगा। और फुल टॉस गेंद थी, हल्के हाथों से लेग साइड में ढकेल दिया है शिवाजी ने और अपना खाता खोला और टीम का स्कोर भी बढ़ाते हुए 2 रन 2 विकेट के नुकसान पर। शिवाजी जो पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के विजेता थे, पुरस्कार थे अपनी टीम के लिए, देखना होगा इस पारी में वो कितने उपयोगी साबित होते हैं। इसी बीच लतीफ के बल्ले से निकलता हुआ ये स्क्वायर लेग के जाने पे दूसरा रन लेना चाहते हैं, रनआउट का जान था, लेकिन यहाँ पर एम्पायर का इशारा अभी भी आना बाकी। आउट, उंगलियां उड़ गई और ये तीसरा विकेट का पतन शिवाजी के रूप में। शिवाजी बिना गेंद खेले डगआउट में जाने के लिए तैयार। एक रन मार के शिवाजी डगआउट में जाते हुए और एक बार फिर से दिनेश कप्तान खुद पारी का कार्यभार संभालने के लिए स्ट्राइक पर जाते हुए। आबिद जो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और इधर अच्छी फील्डिंग भी देखने को मिली, रन आउट के रूप में एक विकेट भी झटका
टीम के लिए। अच्छी कीपिंग यहाँ देखने को मिली वधू द्वारा। इसी बीच ये आबिद की अगली गेंद बल्लेबाज जाने दिया सीधा कीपर के दस्तानों में, अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ वाइड के रूप में। आबिद अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं अब तक अपनी टीम के लिए। किसके लिए? और एक हल्के हाथों से ढकेल दिया दिनेश ने और अपना खाता खोला 1 रन से। अच्छी फील्डिंग देखने को यहाँ पर मिली। अगर ये गेंद पर अगर विकेट लेते हैं आबिद तो 501 रुपये का इनाम दिया जाएगा मनदीप भाई की तरफ से। इसी बीच अगली गेंद और जाने दिया कीपर के दस्तानों में, एम्पायर का इशारा आता हुआ वाइड। अभी जो भी दारोमदार है ये लतीफ के कंधों पर है, जो बड़ा स्कोर और एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में जो अहम भूमिका निभाएंगे वो लतीफ के कंधों में। हाथों हल्के हाथों से ढकेल दिया पॉइंट की दिशा में। इधर छोटी सी फील्डिंग आरिफ द्वारा, कप्तान और दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन लतीफ ने कप्तान दिनेश को रोका और 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाज को। एक ओवर 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 7 रन 1 ओवर 7 रन 3 विकेट के नुकसान पर। हालांकि दिनेश 11 ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया लेकिन उसको थोड़ा सा गलत साबित करते हुए गेंदबाज आबिद मात्र 7 रन देकर इस ओवर में 3 विकेट, 2 विकेट अपने खाते में और एक रनआउट के रूप में विकेट मिला। और इसी तरह टीम के खाते में 3 विकेट और 7 रन के महज एक छोटे से एक लक्ष्य को बोल सकते हैं कि आकर्षक करने के लिए जाते हुए दिख रही है। और छोटा ही लक्ष्य लगता है प्राप्त करना चाहती है आरिफ 11 की टीम, इसलिए अच्छी गेंदबाजी देखने को मिला आरिफ 11 के पहले गेंदबाज। और जो नए गेंदबाज है उनका नाम बताने का कोई कष्ट करेगा। नए गेंदबाज का नाम और नए गेंदबाज का नाम अब्दुल्ला भाई। और ये हवाई फार बल्ले लतीफ से निकलता हुआ, एम्पायर का इशारा आता हुआ 6 रन। सब उजड़ा इमरान जो पहले ही गेंद पर 6 रन खाने के बाद अच्छी वापसी करते हुए एक डॉट गेंद, एक अच्छी शुरुआत मिली थी आरिफ 11 की तरफ से आबिद द्वारा पहले गेंदबाज। और दूसरे ओवर की पहली गेंद पर 6 रन जाने के बाद अच्छी वापसी करते हुए गेंदबाज इमरान। और ये पड़की हुई गेंद थी पूरी तरह से नाकाम, बल्लेबाज लतीफ और सीधा कीपर के दस्तानों में और एक डॉट गेंद। अच्छी वापसी कर रहे हैं गेंदबाज इमरान। हालांकि पहले ही गेंद पे एक बड़ा प्रहार लगा था जरूर, लेकिन बैक टू बैक और डॉट गेंदे एक थोड़ी सी राहत की सांस ली होगी कप्तान आरिफ ने। और कल थोड़ा सा बढ़कर एक हल्की दिशा में ढकेल दिया ऑफ साइड की जानिब से। 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज लतीफ को। और 1 रन से स्कोर बढ़ता चला 14 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और ये अगली गेंद और ये पटकी हुई गेंद थी, कीपर के पीछे से शॉट मारा दिनेश ने। 1 रन डिक्लेयर जाता हुआ, एम्पायर का इशारा आता हुआ 1 रन। मात्र 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा कप्तान दिनेश को, जो इस टूर्नामेंट में ये सेकंड क्वार्टर फाइनल में दूसरी बार बल्लेबाजी के लिए आए। अगर दिनेश भाई अगर 6 मारते हैं तो रहीम भाई की तरफ से 201 रुपये का इनाम दिया जाएगा दिनेश भाई को। अगर दिनेश भाई
अगर एक सिक्स मारते हैं ये ओवर में तो 201 रुपये का, पूरे पारी में अगर एक सिक्स मारते हैं तो 201 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अपनी पारी में एक सिक्स पे 201 रुपये का इनाम। इसी बीच ये अगली गेंद, और ये बाहरी किनारा, एम्पायर का इशारा, आउट। उंगली उठती हुई दिनेश पविल की राह। इसे कहा जाता है ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। पिछले मुकाबले में हालांकि उनका बल्ला थोड़ा खामोश रहा, और इधर चेक आता हुआ मैन ऑफ द मैच और विजेता और उप विजेता का जो चेक है वो आता हुआ, विनर टीम का चेक और रनर अप का चेक आता हुआ। विनर जो है उनका उपहार दिया जाएगा। वो चेक जो है बड़ा चेक आ रहा है। आप किसी भी बैंक में जाकर इसे डिपॉजिट कर सकते हो और अपने खाते में ये जीती हुई रकम अपने बैंक अकाउंट में डाल सकते हो। और ये अकाउंट का जो चेक है वो मेरे ही सामने रखा है। ये चेक दिया जाएगा उसी टीम को जो जीत इस टीम की इस टूर्नामेंट में जो अपने इस फाइनल मुकाबले में जीतती है, और रनर अप जो उप विजेता रहेगी उन्हें भी चेक दिया जाएगा 41,000 का उप विजेता को, और विजेता को 51,000 का। इसी बीच लतीफ स्ट्राइक पे होंगे। गेंदबाज महावीर एंड से गेंदबाजी करते हुए महावीर, और बल्लेबाज लतीफ तैयार, बड़ा प्रहार करना चाहते थे, पूरी तरह से नाकाम हुए। और एक डॉट गेंद, अच्छी गेंदबाजी से शुरुआत करते हुए महावीर गेंदबाज। थोड़ा सा मुश्किल में दिखते हुए दिनेश 11 के सारे ही खिलाड़ी, थोड़े से तालमेल की थोड़ी सी कमी भी दिख रही है। जैसे टॉस जीत के पहले हालांकि उन्होंने बल्लेबाजी का फैसला लिया, उसे गलत साबित करते हुए पहले ही ओवर में मात्र उन्होंने 2 विकेट झटका दिए थे। आबिद ने हालांकि 2 विकेट लिए थे और एक रनआउट के रूप में 3 विकेट मात्र एक ही ओवर में उन्होंने गंवा दिया था। इसी बीच की अगली गेंद महावीर की, लतीफ तैयार, और ये आसान सा कैच नहीं था लेकिन उसे आसान बना रहे थे अब्दुल्ला, उनके हाथों से छटका, लेकिन एक रन कामयाब हुए लेने में दोनों ही बल्लेबाज। अब्दुल्ला जो फील्डर थे छटक के, मनदीप की तरफ से अगर इस ओवर में अगर विकेट लेते हैं तो मनदीप की तरफ से 201 रुपये का इनाम दिया जाएगा गेंदबाज को। अब बल्लेबाज सल्लू स्ट्राइक पर होंगे, अपना पहला गेंद खेलने के लिए तैयार महावीर गेंदबाज, और गेंद को जाने दिया सीधा कीपर के दस्तानों में। वाइड गेंद, अंपायर का इशारा आता हुआ, थोड़ा सा दिशा से भटकते हुए महावीर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे लेकिन एक थोड़ा सा दिशाहीन गेंदबाजी किए, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक वाइड के रूप एक अतिरिक्त रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में दिनेश 11 के, और इसी के साथ स्कोर बढ़ता चला 17 रन 4 विकेट के नुकसान पर। 201 रुपये का इनाम दिया जाएगा अगर विकेट लेते हैं महावीर इस ओवर में, तो 201 रुपये का इनाम दिया जाएगा मनदीप भाई की तरफ से। मनदीप भाई की तरफ से उपहार 201 का महावीर के लिए, और ये बड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन कीपर के पीछे से जाता हुआ एक रन, जब तक गेंद तक वदूद जाते विकेट कीपर तब तक एक रन पूर्ण कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने। इसी के साथ एक रन से सल्लू का खाता खुलता हुआ अपनी टीम का स्कोर बढ़ाते हुए 18 रन
4 विकेट के नुकसान पर। 3 गेंदे, मात्र 3 रन अब तक दिए हैं अपने 3 गेंदों में, एक वाइड के स्वरूप में। और इसी बीच ये अगली गेंद लतीफ फेस करेंगे। अगली गेंद और एलबीडब्ल्यू का थोड़ा सा हल्का सा अपील, लेकिन कोई प्रभाव नहीं। और जब तक फील्डर गेंद तक पहुंचते 1 रन लेने में कामयाब। लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर का 1 रन अतिरिक्त जुड़ता हुआ टीम के खाते में। 19 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बची हुई गेंदों पर देखना होगा सल्लू स्ट्राइक पर होंगे, कितना बड़ा प्रहार करने में कामयाब होते हैं, कितने रन बटोरने में कामयाब होते हैं। एक धीमी सी शुरुआत कहा जा सकता है जिस तरह से बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं दिनेश 11। और हल्की गेंद थी, हवा में गेंद, फील्डर उसके नीचे, अब्दुल्ला और पीछे, और एक आसान सा कैच थमा बैठे सल्लू पवेलियन के राह जाते हुए। पारी के लिए का इंतजार करेंगे स्ट्राइक पर आने के लिए, लेकिन महावीर जो गेंदबाजी के लिए बुलाया गया था अब तक अच्छी गेंदबाजी करते हुए मात्र 4 रन दिए हैं अपने गेंद में और 1 विकेट। 5 बॉल इस ओवर की आखिरी गेंद, और पूरी तरह से नाकाम। राजू पहले ही गेंद पर बड़ा प्रहार करना चाहते थे लेकिन पूरी तरह से नाकाम। और एक डॉट गेंद, महावीर की अच्छी गेंदबाजी देखने को मिला। मात्र 4 रन और 1 विकेट छटकाने में कामयाबी मिली महावीर को। अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली और इस इनिंग की ये आखिरी ओवर होगा। अगर 1 6 मारते हैं तो पन्ना भाई की तरफ से 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा। कोई भी बल्लेबाज, सिर्फ राजू के लिए ये उपहार रखा गया है जो नॉन स्ट्राइक पे रहेंगे और ये इनिंग का ये आखिरी ओवर होगा। और अगर वो 501 रुपया जीतना चाहते तो लतीफ को उनको स्ट्राइक पर लाना होगा। अगर वो स्ट्राइक पर आते हैं और 1 6 मारते हैं तो 501 रुपये का इनाम पन्ना भाई की तरफ से दिया जाएगा। परवेज नए गेंदबाज, ये ओवर की ये इनिंग की आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार परवेज। और क्लीन बोल्ड होते हुए लतीफ डगआउट में जाने के लिए तैयार। दो गेंदे 1 विकेट और 1 रन ही दिए हैं उन्होंने। अच्छी गेंदबाजी लास्ट ओवरों में देखने को मिला। और अब राजू होंगे स्ट्राइक पर।
और ये बाहरी किनारा लगा, इधर रन आउट का चांस था लेकिन पूरी तरह से नाकाम। एक रन लेने में कामयाब, दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन खुद गेंदबाज वहां ने बैकअप किया और एक रन से ही रोकना होगा दोनों ही बल्लेबाज को। अभी होंगे स्ट्राइक पर समीउल्ला, नॉन स्ट्राइक पर जिनके लिए उपहार रखा था, अगर सिक्स मारते तो 501 रुपए का इनाम पन्ना भाई की तरफ से दिया जाता, लेकिन अब उनको इंतजार करना होगा नॉन स्ट्राइक पर अपने बल्लेबाजी के लिए। अब देखना होगा समीउल्ला बची हुई गेंदों पर, तीन गेंदे, मात्र तीन गेंदे बची हुई है इस इनिंग की, कितने रन बटोरने में कामयाब होते हैं। और ये बड़ा प्रहार देखने मिला, फील्डर उसके नीचे, और एक क्या आसान सा कैच लपक लिया अजमत ने। खेलने में गेंदबाज परवेज, और एक रन जुड़ता हुआ टीम के खाते में। और क्या नाम है भाई? भाई अजय, और बड़ा प्रहार करना चाहते थे राजू बढ़कर, कारपेट गया इधर, छोटी सी मिस फील्डिंग, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। एक रन तब्दील हुआ 2 रन, और तीसरा रन भी लेना चाहते थे लेकिन, और ये बैट चेंज कर रही है, रन रन आउट इधर देखने को मिला इनिंग के। और तीसरे रन लेना चाहते थे, उधर रन आउट हुआ। और 4 ओवर की समाप्ति पर रन बटोरे हैं मात्र 24 रन। धीरे 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 सैया जी सामने बैठे जाम पीरे पीरे पीरे।
तो गो ब्रांड की तरफ से 3 महीने के लिए वाईफाई फ्री दिया जाएगा किम्मी भाई को। अगर है गो ब्रॉडबैंड की तरफ से 3 महीने का वाईफाई फ्री दिया जाएगा। राउटर उन्हीं को खरीदना होगा और सिर्फ रिचार्ज फ्री दिया जाएगा। और ये हल्की सी अपील इधर देखने को मिली, लेकिन एम्पायर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा इसका और पूरी तरह से नकारा गेंदबाज किम्मी को। निश्चित ही अगर ये विकेट होता तो हैट्रिक के लिए वो जाते और 3 महीने का वाईफाई फ्री भी उनको दिया जाता वो ब्रॉडबैंड की तरफ से। गो नेट ब्रॉडबैंड की तरफ से ब्रॉडबैंड की तरफ से 3 महीने का रिचार्ज और पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया हल्के हाथों से। बाहरी किनारा लगा, 1 रन चुराने में बल्लेबाज कामयाब हुए। सागर के बल्ले से निकलता हुआ 1 रन। लाला भी नॉन स्ट्राइक पर होंगे। बाएं हाथ के बल्लेबाज लाला गेंदबाजी के लिए कार्यभार संभाल रहे अभी भी किम्मी। और अंपायर का इशारा अभी भी आना बाकी। ये बल्ले से रन निकला हुआ। लाला के 1 रन चुराने में दोनों ही बल्लेबाज कामयाब हुए। अगर आरिफ 11 ये मैच जीतती है तो उन्हें 6 महीने का वाईफाई रिचार्ज फ्री दिया जाएगा छोटू भाई की तरफ से। सागर दाएं हाथ के बल्लेबाज और पॉइंट की दिशा में ढकेल दिया हल्के हाथों से। राजू उसके पीछे दौड़ लगाए हैं। देखना हो गेंद जीतती है या राजू जीतते हैं। दोनों ही बराबरी पर गेंद रोकने में कामयाब हुए। राजू दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन उधर पर राजू के अच्छा थ्रो देखने को मिला। सीधा कीपर के दस्तानों में 1 रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा बल्लेबाज लाला और सागर को। दाएं हाथ के बल्लेबाज सागर और आरिफ 11 जीती है तो 6 महीने का रिचार्ज और 1001 रुपये का इनाम दिया जाएगा छोटू भाई की तरफ से। और अगर किम्मी भाई हैट्रिक विकेट लेते हैं तो गो नेट की तरफ से आपको दिया जाएगा 3 महीने का रिचार्ज। और इधर रन आउट का एक गिल्लियां बिखेरी है, एम्पायर पर कोई भी प्रभाव नहीं। एम्पायर ने जो डिसीजन दिया है उसी पर कायम रहिए और आगे खेल को बढ़ाइए। मैं चाहूँगा खेल भावना को आप इधर दर्शाने का प्रयत्न करें और देते रहिए। और जो भी डिसीजन एम्पायर देते हैं ये अच्छा देखने को मिला। इधर समीउल्लाह ने अपना हाथ दिखाया कि एम्पायर ने डिसीजन दिया, हम उन्हें सम्मान देते हैं और सीधा खेल के रुख जाते हुए किम्मी और समीउल्लाह इधर खेल भावना दर्शाते हुए दोनों ही खिलाड़ी, दोनों ही टीमें। दिनेश जो कप्तान है अपने एम्पायरिंग के फैसले से खुश होते हुए अपनी टीम को गेंदबाजी का कार्यभार वापस से संभालने के लिए गेंदबाज थमा दिया किम्मी को। बाएं हाथ के बल्लेबाज लाला तैयार। देखना होगा मात्र 24 रन बनाए हैं दिनेश 11 ने। बहुत ही छोटा सा लक्ष्य दिया है आरिफ 11 को। मात्र 24 गेंदों में 25 रन का लक्ष्य है और स्ट्राइक पे भी लाला। ये आखिरी गेंद, एक और डॉट गेंद किम्मी की
और इसी डॉट के साथ एक ओवर की समाप्ति, 0 विकेट 5 रन, 5 रन बिना किसी नुकसान पर। एक रन से स्कोर बड़ा नहीं है, लेकिन एक विकेट झटका कर एक थोड़ा सा दबाव में डालते हुए आरिफ 11 के बल्लेबाज को।
और छोटू भाई की तरफ से 6 महीने का फ्री वाईफाई फॉर RF11। अगर ये मैच जीती है और 1,000 रुपये का इनाम भी दिया जाएगा छोटू भाई, छोटू मौर्या की तरफ से। छोटू जायसवाल नहीं, छोटू मौर्या की तरफ से ये दिया जाएगा। वरना RF11 जीतने के बाद छोटू जायसवाल के पीछे पड़ेगी, वो ऑर्गेनाइजर टीम से है। ये छोटू मौर्या है जो वाईफाई का जो फ्री 6 मंथ का पूरे ही खिलाड़ी 11 के 11 खिलाड़ियों को दिया जाएगा। और एक डॉट गेंद और रन आउट का चांस था, अच्छा थ्रो, लेकिन एम्पायर ने उसे नकारा। 1 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज बबलू। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। लाला बल्लेबाज अभी भी क्रीज पर मौजूद, माफ कीजिएगा सागर। गेंदबाजी का कार्यभार संभालते हुए सोनू, और पूरी तरह से नाकाम, सीधा कीपर के दस्तानों में। और एक डॉट गेंद, छोटा सा लक्ष्य दिया गया था उसे भी प्राप्त करने में जद्दोजहद। 2 ओवर 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर एक सटीक शुरुआत कही जा सकती है दिनेश 11 के गेंदबाजों ने दिलाई है अपने टीम के लिए। एक महत्वपूर्ण विकेट लाला के रूप में गिरा, एक रनआउट के रूप में जाते हुए, और एक पतन हुआ था, लेकिन एक धीमी शुरुआत कही जा सकती है। RF11 ने मात्र 25 रन का लक्ष्य है 24 गेंदों पर, लेकिन उसे भी पाने में थोड़े से जद्दोजहद करते हुए, थोड़ा सा डिफिकल्टी में डालते हुए, डिफिकल्ट लक्ष्य बनाते हुए दिनेश 11 के गेंदबाज। पहले ओवर में 5 और दूसरे ओवर में मात्र 4 रन आए, और 12 गेंदों में 16 रन अभी भी चाहिए RF11 को इस मुकाबले में, इस टूर्नामेंट में बने रहने के लिए। आगे सेमीफाइनल अगर उन्हें खेलना है तो इस मुकाबले में उन्हें 12 गेंदों पे 16 रन मारने आवश्यक होगा, अगर इस मुकाबले को जीतना चाहते हैं RF11 तो। और दिनेश 11 अगर इस मुकाबले में बने रहना चाहते तो 12 गेंदों में 16 रन बनाने के लिए उन्हें रोकना होगा दोनों ही बल्लेबाज को। जो बल्लेबाज कार्यभार संभाले हैं बबलू, उनके कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी है RF11 की तरफ से। और गेंदबाजी का कार्यभार जो पिछले मुकाबले के मैन ऑफ द मैच शिवाजी द बॉस के नाम से जाने जाते, वो गेंदबाजी का कार्यभार संभाल रहे हैं। पिछले मैच के वो मैन ऑफ द मैच थे, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी थे। और थोड़ा फील्ड में थोड़ा सा चेंजेस होते हुए लेग साइड में आते हुए और इसी बीच ये पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, बाहरी किनारा लगा, रन आउट का चांस था, हल्का अपील, एम्पायर का इशारा, उंगलियां उड़ गई, आउट होते हुए सागर। थोड़ा जल्द से जल्द इस मुकाबले को समाप्त करने की सोचिए, क्योंकि अभी वक्त बहुत कम बचा हुआ है। हमें सेमीफाइनल और फाइनल मैच खिलाना है, तो जल्द से जल्द एम्पायर से निवेदन करना चाहूँगा कि बैक टू बैक रन और जो भी ओवर्स है वो फटाफट होते जाए। अगर विकेट जाता तो दूसरा बल्लेबाज तैयार हो, दौड़ कर आइए अपने स्थान को, फटाफट अपने स्ट्राइक पे जाइए, और गेंदबाज अपना स्ट्राइक अपना गेंद डालने के लिए गेंद अपने हाथों में लिए रहे। जल्द से जल्द इस मुकाबले को समाप्त करने की सोचिए। रनआउट के रूप में एक विकेट गया लारा सागर का। नए बल्लेबाज आए हैं आबिद, स्ट्राइक पर बड़ा प्रहार करना चाहते थे, बैट और गेंद का अच्छा संपर्क नहीं, लेकिन 1 रन चुराने में कामयाब हुए। दूसरा रन लेना चाहते थे, लेकिन उसे रोका फील्डर ने। अच्छी फील्डिंग यहाँ देखने को मिली। आबिद का खाता खुलता हुआ 1 रनों से। 8 गेंदों में 15 रन अभी भी चाहिए, थोड़ा सा मुश्किल बनाते हुए लक्ष्य। माफ कीजिएगा, 10 गेंदों में
थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हुआ था, उसे फील्डर हमें बताते हुए 10 गेंदों में 15 रन। और इधर छोटी सी मिस फील्डिंग राजू द्वारा तब्दील हुआ 1 रन 2 रनों में। तीसरा रन भी लेना चाहते थे लेकिन आबिद ने रोका बबलू को। 9 गेंदों में 13 रन अभी भी चाहिए। थोड़ा सा रन अप में थोड़ा सा डिले होते हुए वहाँ जो एम्पायर ने निर्णय दिया है उसे आप स्वीकार करें। कृपया करके जो एम्पायर ने निर्णय दिया है हेलो, जिसको भी काम नहीं है वो चले जाओ, खाली फील्डर और एम्पायर रहेंगे। जितने बच्चे लोग हैं अंदर ग्राउंड के बाहर हो जाएं। जिसका वहां पे कुछ भी काम नहीं है वो कृपया करके बाहर चले जाए। सब बच्चे लोग बाहर चले जाओ। फालतू लोग कोई भी खड़ा नहीं रहेगा वहां पे। नीलेश, नीलेश बच्चे लोग को बाहर निकालो। अनीस, बच्चे लोग को बाहर निकालो। और एम्पायर डिसीजन लास्ट डिसीजन होता, आप लोगों को पता होना चाहिए इतना। मैच चालू करो जल्द से जल्द, टाइम हो रहा है। हेलो हेलो, कमेटी छोटू भाई जल्द से जल्द मैच चालू कराएं। टाइम ज़्यादा हो रहा है, अपने सेमीफाइनल और फाइनल मैच करवाना है अपने को, तो प्लीज़।
अंपायर अपना निर्णय बता दें। लीगल बॉल, यस, ओके। तो ये गेंद हाँ बता रहे हैं, 1 मिनट। स्कोर हो चला है 13 रन, 13 रन हो चला है और अब 12 रनों की और आवश्यकता है। 13 इज द स्कोर। जितने भी दर्शक हैं वहां पर सब पीछे हो जाएं, कोई भी अंदर ना रहे। सामने आप लोग जितने भी खड़े हो वहां पे सब पीछे हो जाओ। छोटो छोटो, जितने भी सामने लोग खड़े हो सब बाउंड्री के बाहर खड़े हो जाओ कृपया करके। ग्राउंड में आके मैच कोई भी नहीं देखेगा। वहाँ जो भी दर्शक खड़े हैं जो बाउंड्री लाइन के अंदर हैं वो उनसे निवेदन है थोड़ा सा बाहर हो जाएं, अन्यथा रन वहाँ पर रुकने की संभावना है। चलिए अब ओवर 3 हो चला है समाप्त। 3 के बाद स्कोर पहुंचा है 14 रन और अब 6 गेंदों में जीत के लिए आवश्यक है 11 रनों की। 6 गेंदों में 11 रन। ट्रॉफी मांग रहे हैं, ट्रॉफी मांग रहे हैं बच्चे। मस्तान भाई की तरफ से ट्रॉफी लेने आए हैं हमारे। 6 गेंदों में 11 रनों की आवश्यकता। सलमान आए गेंदबाजी करने के लिए। वहीं आरिफ 11 इस समय जूझती हुई। 6 गेंदे 11 रन। सलमान के हाथ में गेंद और स्ट्राइक एंड पर हैं अबिद, नॉन स्ट्राइक एंड पर बबलू। क्षमता है इस दोनों बल्लेबाजों के पास कि वो गेंद को अधिक से अधिक रन के लिए खेले। सलमान तैयार, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। पहली गेंद यहां पर उछाल लेती हुई पटकी हुई गेंद, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी। बिल्कुल प्रॉपर लेफ्ट आर्म जो गेंदबाज करते हैं, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ जाती हुई। अभी भी 11 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 5। अभी तो वहां पर मौजूद। एक बार फिर से सलमान। अबिद के लिए बल्ला घुमा जरूर था लेकिन वहां पर अपील भी होती हुई से नकारा गया। अच्छी गेंदबाजी होती हुई अब तक 2 गेंदों पर बिल्कुल सटीक गेंदबाजी सलमान ने की है। स्कोर वहीं रुका हुआ 14 रन। 11 रनों की अभी भी आवश्यकता। गेंदें बची है 4। अगर यहां से अब एक बड़ा प्रहार लगता है तो मैच में देखो किस तरह से करवट लेता है। देखने लायक रहेगा। 4 गेंदें आनी बाकी हैं। अबिद वहां पर मौजूद। बबलू नॉन स्ट्राइक एंड पर। ये गेंद पर किस तरह से देखते हैं बल्लेबाज इस गेंद को। फुल लेंथ की गेंद थी। एक बार फिर से इस गेंद को जगह से ही ऑन साइड में खेलना चाहते थे। केवल 1 ही रन मिलेगा। चहलकदमी करते हुए 1 रन पूर्ण। अब स्कोर पहुंच चुका है 15 रन। 10 रनों की और आवश्यकता। गेंदें बची हैं 3। 3 गेंदों में 10 रन बनाने हैं। फील्डिंग में परिवर्तन होता हुआ। एक कवर्स, लॉन्ग ऑफ, लॉन्ग ऑन, मिड विकेट और बिल्कुल एक स्लिप पॉइंट रखा गया है। राजू जहां पर मौजूद हैं, बल्ले से बिल्कुल नजदीक एक खिलाड़ी। और बबलू जिस प्रकार के बल्लेबाज हैं उनके लिए दिनेश ने बिल्कुल चौकन्ना रहते हुए खिलाड़ियों को तैनात किया है। आगे बढ़े और इस गेंद को खेल दिया, मोड़ दिया। देखना है गेंद कहां किस ओर गई है
और कितने रन बनते हैं? केवल 1 रन। स्कोर पहुंच गया है 16 रनों पर। गेंदे बची हैं 2, आवश्यकता है 9। 2 गेंदे 9 रन, 2 गेंदों में 9 रनों की आवश्यकता। और बॉलिंग लिहाज से अगर बात करें तो दिनेश 11 के लिए ये गेंद बिल्कुल ही एक निर्णायक गेंद रहेगी। किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं। ओवर द विकेट, इस बार उठाकर खेल दिया, हवा में है खिलाड़ी, उस गेंद का पीछा करते हुए जब तक पहुंचेंगे। 2 रन पूर्ण कर लिया, क्या है यहाँ तीसरे रन के लिए जाएंगे। अभी भी फंबल होता हुआ तीसरे रन के लिए निकल पड़े। थ्रो जब तक सलमान के हाथों में आता, लेकिन वहां पर बल्लेबाज पहुंच चुके हैं। 3 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए, और अब अंतिम गेंद पर 6 रन आ गए हैं। अंतिम गेंद पर 6 रन बनाने हैं। हौसले के तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रख। हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रख। जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, लेकिन जो है हमारे पास वो लाजवाब है। तो यहां कोशिश करनी होगी। अभी भी अंतिम गेंद, 6 रन की आवश्यकता। अंतिम गेंद पर अगर छक्का लग जाता है तो पन्ना जी की तरफ से 500 रुपए का इनाम। सिक्सर लगा तो 500 रुपया मिला, और जीत भी हो जाएगी, और सेमीफाइनल में भी पहुंच जाएंगे। सलमान अगर इस गेंद गेंद पर 6 रन की आवश्यकता है। जय बजरंग बली, मार दे जय बजरंग बली, दिया। और इस दरमियान गेंद हवा में है वहां पर, और इस मुकाबले को दिनेश 11 ने जीत लिया है। खूब लोचेला।